अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। लास्ट 2 डेज़ बिफोर ईद, ईद से 2 दिन पहले, और ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। ईद मुबारक। मैं जानती हूँ ईद गुज़र चुकी है और मैं बहुत लेट हूँ, बट क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब टाइम मिला और मैंने एक वीडियो एडिट भी कर ली, फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो अपलोड नहीं कर सकी मैं। इस वजह से फिर मुझे दोबारा बनानी पड़ी। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं अपलोड आप लोगों के लिए कर ही दूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपकी बहन, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं एंड मोमेंट पे शॉपिंग करने ज़रूर जाती हूँ। और अगर आपकी बहन एंड मोमेंट पे शॉपिंग करने नहीं गई तो उसने दुनिया में कुछ नहीं किया। और मेरा ज़रूर है, अगर मुझे कुछ नहीं लेना हो तो भी मैं एंड मोमेंट पे शॉपिंग के लिए ज़रूर जाती हूँ। इसी तरह मैं इस बार भी गई। मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ बनाऊँ, कुछ दिखाऊँ, बट इतनी लेट हो गई कि ईद ही हो गई। मैंने सोचा था पहले ईद से पहले ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। घर में तैयारियाँ, सफाइयाँ, और आप लोगों को पता है ईद की एक अलग ही तैयारी होती है। फिर सारा टाइम इंसान का गाय बकरों में निकल जाता है। ये रौनक साल में एक दफ़ा ही आती है, तो इससे भरपूर लुत्फ़ और फ़ायदा उठा लेना चाहिए, वरना फिर ये रौनक चली जाती है। इसी वजह से हमने अपना सारा टाइम जो है ना वो इन्हीं में दे दिया था, गाय बकरों में और इन्हीं चीज़ों में। बहरहाल हमने सबसे पहले शॉपिंग के लिए गए तो शॉपिंग के रेट्स बहुत हाई थे। हालांकि सेल लगी हुई थी समर सीज़न की, आई गेस कुछ सेल थी, फिर भी जो है ना वो रेट काफ़ी रीज़नेबल नहीं थे, हाई थे। हमने थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की और कुछ एक आध लेना था तो वो हमने ले लिया। और उसके बाद फिर जो है ना हमने चाट खाई और गोलगप्पे। हमें ज़ाहिर है इतनी शॉपिंग करके भूख तो बनती है। फिर तो है ना गाय बकरों के सीज़न में आए थे तो ज़ाहिर है गाय बकरे भी आ गए थे। गली गली पे, मोहल्ले मोहल्ले में, बिल्डिंग्स में गाय बकरे थे। तो हमने सोचा थोड़ा गाय बकरों को कैप्चर करके आपको भी दिखाया जाए, क्योंकि इस सीज़न की जो रौनक है ना वो इन्हीं से है। और आपने इस सीज़न में जो है ना वो इनको ऐसे पालना है जैसे आप अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसी तरीके से आपने जो है ना वो इनका ख्याल रखना है, क्योंकि इसी चीज़ को असल कुर्बानी का नाम दिया जाता है। जब आप अपने इन गाय बकरों, अपने जानवरों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें, वही असल कुर्बानी है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि ना जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे उनको कुर्बान करने के लिए कहा गया था, फिर जो है ना वो दुम्बा आ गया था। इसी तरह इसका बेसिक जो है ना फोर्स इसी पे है कि भाई आपने अपने जानवरों को इस तरह मोहब्बत करनी है, इस तरह प्यार करना है जैसे आप अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनका ध्यान रखना है, उनके खाने पीने का, उनको चलाना है, टहलाना है, मोहब्बत करनी है, और फिर आपने उसको कुर्बान करना है। बहरहाल हमारी ईद से 2 दिन पहले गाय आ चुकी थी और ये हमारी गाय जो है ना वो सुजुकी से उतर रही है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी कुर्बानी के लिए हमें जानवर अता किया। एक गाय और एक बकरा हमने कुर्बानी का जानवर लिया था, जो कि हमने ना फर्स्ट ईद को ही कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल और मकबूल फ़रमाए, और जो लोग हज पे गए अल्लाह उनकी हज भी कबूल करे, आमीन। और अगले साल इंशाअल्लाह हमें भी हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हज एक ऐसा अरकान है जो आपका बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप मर गए हज किए बगैर और आप साहिब हैसियत है तो आप यहूदी मरेंगे। इसीलिए जितना हो सके और जिन लोगों के पास है वो ज़रूर सबसे पहले हज का इरादा करें। घूमना फिरना अपनी जगह है, मैं उन्हें मना नहीं करती कि वो घूमें नहीं फिरें नहीं, लेकिन अगर उनके पास इतना पैसा है कि वो हज कर सकते हैं तो पहले वो हज करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। क्योंकि ज़िंदगी और सांसों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकती है। तो सबसे पहले आपने अपना जो है ना वो हज का फ़र्ज़ पूरा ज़रूर करना है। अल्लाह इंशाअल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। उसके बाद जब हमारे गाय बकरे आ गए तो हमने अपने गाय बकरे का ध्यान रखा, उन्हें खिलाया पिलाया, अच्छे से ट्रीट किया और उनका बहुत ध्यान रखा। बच्चे सारा दिन ही गाय बकरों के पास ही होते थे, नीचे ही होते थे, सारा दिन गाय बकरों का ध्यान रखते थे। इस रौनक से उन्हें बहुत ही मज़ा आता था, और वाकई इस रौनक से काफ़ी मज़ा आता ही है। ये जानवर इतने मासूम होते हैं कि इनके साथ दिल ही इतना मिल जाता है ना कि जिसकी इंतहा नहीं है। फिर आपका दिल ही नहीं होता इनको कुर्बान करने का, लेकिन जब आप इसे कुर्बान करते हो इसी जज्बे में अल्लाह की राह में, तो ये कुर्बानी आपकी ज़रूर कबूल होती है। हमने भी घर की तकरीबन ईद के लिए सफाइयाँ कर ली थी, और आगे जाके मैं आपको
अगले व्लॉग में अपना ईद भी दिखाऊंगी, लेकिन इसमें भी मैंने जो है ना आपको थोड़ी सी वीडियोस कैप्चर की है मैंने आप लोगों के लिए। और एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। एडवांस तो नहीं, अब तो खैर हो चुका, पोस्ट ईद मुबारक आप लोगों को। मैं बहुत लेट हो गई थी क्योंकि ना बहुत ही काम था मेरे ऊपर, और फिर मैंने सोचा कि आज ही इंशाल्लाह मैं व्लॉग अपलोड कर दूं। अभी हमारा मज़ीद और भी अच्छा कंटेंट आएगा, बस आपने मेरे साथ बने रहना है और मेरी कम्युनिटी बिल्ड करने में मेरी हेल्प करनी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करा करें मेरी वीडियो को। ये सारे गाय बकरे हमारे इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे जानवर आए हुए थे हमारी बिल्डिंग में कि जिसकी इंतहा नहीं है। हमने हर जानवर से मोहब्बत की और उनका अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, उन्हें टहला के, घुमा के और उनका ध्यान रख के। और यही नहीं है कि आप अपने जानवर को ही खिलाना पिलाना है, आप दूसरों के भी जानवर को भी खिला पिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। आपको जितना हो सके जानवर को खिलाना चाहिए, चाहे वो आपके हों या ना हों। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से जानवर हमें नज़र आए थे अपनी बिल्डिंग में, और आसपास में भी इतनी रौनक लगी हुई थी, इवन सारी गलियां भी बंद हो गई थी। ये एक मज़ा होता है भाई गाय बकरों के सीज़न का। और फिर जो है ना हमने अपने गाय बकरों को खूब खिलाया पिलाया। और हाँ, अगर आप लोगों को ड्रेसिंग की वीडियोस भी चाहिए हो या इससे रिलेटेड भी चाहिए हो तो आप ज़रूर बताएगा। और फिर सब बच्चे गाय बकरे चलाने लगे और हमने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। बट ये था कि इस एंजॉयमेंट में हमें ये भी तकलीफ़ थी कि भाई ये कुछ दिनों की ही मेहमान है, इसके बाद जो है ना वो इस रौनक ने चले जाना है। सो पहले तो हमने बहुत अफसोस मनाया, फिर हमें इस बात की खुशी भी थी कि हम एक अच्छी सी मेमोरीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, अच्छी सी जो है ना वो हमने चीज़ों को कैप्चर किया। और बाद में जो है ना हमने इसका बारबेक्यू भी खाना है, सो इसकी भी एक खुशी थी हमें। बहरहाल बारबेक्यू की एक अपनी बात है, बारबेक्यू का भी एक अपना ही मज़ा है। इंसान को होता है कि भाई हम अपनी कुर्बान और अपनी गोश्त का जो है ना वो बारबेक्यू करें और इसकी पार्टी करें। बहरहाल हमने अभी तक कोई बारबेक्यू की पार्टी नहीं की, हमें इवन पार्टी करनी है बट हमें टाइम ही नहीं मिला। ईद के डेज़ में काम इतना होता है कि ना तैयार होने का भी वक्त नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी अपने जानवर को मोहब्बत दिखा दूँ और उसकी भी वीडियो कैप्चर कर लूँ। फिर चाँद रात का दिन आ गया तो बस आखिरी में हम सब सिर्फ टहला ही रहे थे, बच्चे टहला रहे थे, हम टहला रहे थे और हम काफ़ी देर तक बैठे इनके पास कि हम रौनक कर सकें। और उसके बाद फिर सुबह नमाज भी बहुत जल्दी थी, फिर अचानक जल्दी जल्दी से जो है ना वो ईद मुबारक और हो गया और उसके बाद जो है ना वो कुर्बानी हो गई। पूरा दिन काम करने में हमारी ना बैंड बज गई और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्दी ही पहली ईद को फ़ारिग हो चुके थे। फिर हम पहली ईद पे ऐसा थके कि जिसकी इंतहा ही नहीं है। बट ये है कि पहली ईद को कुर्बानी के बाद जो है ना हमारी 2 ईदें सुकून से निकल गई, इसीलिए हमने पहली ईद को अपनी कुर्बानी कंप्लीट कर ली थी। और हम हमेशा पहली ईद पे ही अपनी कुर्बानी कंप्लीट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दूसरी तीसरी ईद तक तो बहुत ही लंबा हो जाता है। फिर दूसरी ईद तक हमारी बिल्डिंग में थोड़े से जानवर बचे हुए थे, बट ये कि तीसरी ईद पे तो काफ़ी लोगों ने जो है ना वो कुर्बानी कर ली थी। इसी के साथ जो है ना हमारा व्लॉग होता है एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी गाय थोड़ी तेज़ थी, बार बार भाग जाती थी, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो बनाने के लिए ये मेरे साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही थी। आई थिंक ये भी कुछ ब्लॉगर थी, ये यूट्यूबर थी कि इसने मुझे अपनी वीडियोस बनाने के लिए सारा क्रेडिट दिया, टाइम दिया, कोऑपरेट किया, मेरे साथ अपनी वीडियोस बनाई। सो इसको भी बड़ा शौक़ होगा शायद मेरी तरह वीडियोस बनाने का, या मेरी तरह यूट्यूबर रह चुकी होगी ये। तो बहरहाल मजाक अपनी जगह, बट ये है कि आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कब कुर्बानी की और आप लोगों की कुर्बानी का जानवर कैसा था और आप लोगों ने इनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, कि उन्हें बताते हैं कि भाई हमने ये किया, हमारे साथ भी ये है, फ़लाँ है, जो भी जिस टाइप के कमेंट्स भी आप करते हैं। अगर आप बुरे कमेंट्स भी करते हैं तो भी वो मेरे लिए वैल्यूएबल हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।